नमस्कार साथियों, ज्ञान स्तरीय गुरुकुल में आपका स्वागत है। साथियों, आज की करंट अफेयर्स के मुख्य बिंदु होंगे। भारत मानव अधिकार आयोग का 7वीं बार सदस्य बना है। इससे पहले भारत कितनी बार सदस्य रह चुका है, इसके बारे में जानेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो चुकी है, जिसका नेतृत्व गिल कर रहे हैं। इनके बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ वर्ष 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में होगा। भारत में अहमदाबाद शहर में इसके होने की संभावना है। इससे भी हमारे कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। चलते हैं सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न की तरफ। पहले थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC का सदस्य 7वीं बार चुना गया है। भारत पहले 2006-7, 7 से 10, 11-24, 24 से 17 और 18-21 और 22 से 24 तक सदस्य रह चुका है। परिषद का गठन 2006 में हुआ। मुख्यालय जिनेवा में है। कुल सदस्य इसमें 47 देश हैं। चयन का आधार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व है। भारत की भूमिका: भारत हमेशा से ही वैश्विक मानव अधिकारों की रक्षा, लैंगिक समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सतत विकास को बढ़ावा देने की दिशा में सक्रिय रहा है। तो इससे हमारा पहला प्रश्न हमारे सामने है। पहले प्रश्न का आंसर: भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC का सदस्य कितनीवीं बार चुना गया है? तो यह 7वीं बार चुना गया है। भारत को 2025 से 27 के कार्यकाल के लिए 7वीं बार UNHRC में चुना गया है। यह 2025 के बजाय 2026 से आपके 28 तक रहेगा। 2026 से 28 तक इसको सही कर लेना, जिससे उसकी वैश्विक भूमिका और सुदृढ़ हुई है। इसके साथ अगला प्रश्न: भारत को मानवाधिकार परिषद में कितने मतों से चुना गया है? तो ये 173 मतों से भारत को चुना गया है। अगला प्रश्न: भारत का नया कार्यकाल संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कब तक रहेगा? तो ये 2028 तक रहेगा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जिनेवा में है। UNHRC का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में यह स्थित है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के स्थान पर 2006 में UNHRC की स्थापना की गई। अगला प्रश्न: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कुल कितने सदस्य देश होते हैं? तो यहाँ 47 देश हैं। भारत को UNHRC में किस क्षेत्रीय समूह के तहत चुना गया है? तो यह एशिया प्रशांत समूह के लिए चुना गया है। भारत को एशिया प्रशांत क्षेत्र के अंतर्गत सदस्य के रूप में चुना गया है। भारत पहली बार मानव अधिकार परिषद का सदस्य कब बना था? तो 2006 और 7 के बीच यह बने थे। UNHRC का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मानव अधिकारों की रक्षा और संवर्धन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। परिषद का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर मानव अधिकारों की रक्षा व प्रोत्साहन को करना है। भारत की 7वीं बार सदस्यता से क्या संकेत मिलता है? तो 7वीं बार सदस्यता से भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख और विश्वसनीयता और ज्यादा इससे बढ़ गई है।
लगातार 7वीं बार चयन भारत की वैश्विक छवि, कूटनीतिक दक्षता और मानव अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता को यह दर्शाता है। 2030 राष्ट्रमंडल खेल संभावित मेजबानी अहमदाबाद, भारत में इस बार 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन होने जा रहा है। 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत ने किस शहर का प्रस्ताव दिया है? तो भारत ने अहमदाबाद शहर का प्रस्ताव दिया है। भारत सरकार ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी के लिए अहमदाबाद शहर को आधिकारिक रूप से प्रस्तावित किया है। दो 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए अहमदाबाद को मेजबान शहर के रूप में किस संस्था ने सिफारिश की है? तो ये कॉमनवेल्थ स्पोर्ट एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, ये इनके द्वारा इसकी सिफारिश की गई है। 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की अंतिम मेजबानी का निर्णय कब लिया जाएगा? तो ये आपका नवंबर के अंदर ले लिया जाएगा। नवंबर 2025 के अंदर यह हो जाएगा। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट की जनरल असेंबली नवंबर 2025 में अंतिम मेजबान शहर की घोषणा करेगी। अगला प्रश्न, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो यह 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। भारत ने अब तक राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कितनी बार की है? तो अब तक भारत ने 1 बार की है, जो नई दिल्ली में हुई थी। भारत ने पहली बार 2010 में नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के संभावित आयोजन स्थल अहमदाबाद किस राज्य में स्थित है? तो अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। दो 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की बोली बिड को किसने मंजूरी दी है? तो यह केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद की बोली को आइडियल होस्ट सिटी के रूप में मंजूरी दी है। दो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी पहले किस देश में दी गई थी, जो बाद में वापस ली गई? तो यह पहले ऑस्ट्रेलिया को दी गई थी, उसके बाद वापस ले ली गई है। ऑस्ट्रेलिया में ये विक्टोरिया में होने थे। विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया ने 2026 खेलों की मेजबानी लागत अधिक होने के कारण वापस ले ली थी। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 में हुई थी। पहले कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में हुआ था। दो 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी भारत को मिलने पर इसका क्या महत्व होगा? भारत की दूसरी बार राष्ट्रमंडल खेल मेजबानी होगी। यह यदि अहमदाबाद को 2030 के लिए चुना जाता है तो यह भारत की दूसरी मेजबानी होगी। पहली 2010 में हुई थी। इससे भारत की साख विश्व स्तर पर और ज्यादा मजबूत होगी। शुभमन गिल की कप्तानी में भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा 2025-26, इससे भी हमारे प्रश्न की शुरुआत हो गई है। प्रश्न नंबर 1, 2025-26 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी कौन कर रहे हैं? तो ये शुभमन गिल कर रहे हैं। शुभमन गिल के द्वारा यह कप्तानी की जा रही है। बीसीसीआई ने शुभमन गिल को ऑस्ट्रेलिया दौरा ओडीआई श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का कप्तान नियुक्त किया है। शुभमन गिल की कप्तानी में भारत किस प्रारूप में ऑस्ट्रेलिया का सामना करेगा? तो ओडीआई 3 ओडीआई और 5 T20 मैच के लिए यह
मुकाबला होगा, इसका सामना करेगा। टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया दौरे में 3 एक दिवसीय और 5 T20 मैच खेलेगी। शुभमन गिल किस राज्य में भारतीय घरेलू क्रिकेट में खेलते हैं? तो ये पंजाब से हैं। ऑप्शन ए हमारा सही है। शुभमन गिल पंजाब राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और आईपीएल में गुजरात टाइटंस टीम से ये जुड़े हैं। शुभमन गिल से पहले भारतीय एक दिवसीय टीम के कप्तान कौन रहे थे? तो ये रोहित शर्मा। ऑप्शन बी हमारा सही है। शुभमन गिल से पहले भारत की वनडे टीम की कप्तानी रोहित शर्मा के पास थी। अगला प्रश्न, शुभमन गिल का कप्तान बनाए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या माना जा रहा है? तो ये युवा नेतृत्व को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य माना जा रहा है। बीसीसीआई का उद्देश्य नई पीढ़ी के नेतृत्व को अवसर देना है ताकि भविष्य में टीम इंडिया का नेतृत्व मजबूत हाथों में रहे। साथियों, इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर्स के सभी बहुविकल्प प्रश्न पूरे होते हैं। इसके साथ साथ यदि आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह जानकारी आप पढ़ सकते हैं। इससे आपको और ज्यादा नॉलेज का विकास होगा। मिलते हैं नई करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों। धन्यवाद साथियों।